पाक भारत हालात में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज 8 मई और रात का वक्त है। अगर इस वक्त आप भारतीय मीडिया को उठाकर देखें तो वो चीख रहा है। भारतीय मीडिया इस वक्त चीख रहा है। उसका ये दावा है जी पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है और भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसमें भारत ने पाकिस्तान का F-16 जो है वो गिरा दिया है। इस तरह की खबरें जो है वो फैला रहा है और इस खबर में कितनी सदाकत है, तमाम तर तफसीलात सबूत के साथ आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन अहबाब ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है उन तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जी। तो आपको पता है जिस तरह भारतीय मीडिया आजकल वावेला कर रहा है, भारतीय लोग जंग जंग की बात कर रहे हैं और उनका यह दावा है जी पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला कर दिया है। अभी इस वक्त उन्होंने IPL जो है अपना वो भी खत्म कर दिया है, मैच रोक दिया, अवाम को बाहर निकाल दिया है, जो फ्लड लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दिया गया है और इस वक्त उनके 40 शहरों में ब्लैकआउट हुआ है। भारत के 40 शहरों में ब्लैकआउट 40 शहरों को कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के DGISPR ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस टॉक की है और उसमें उन्होंने भारतीय दावों का जवाब दिया है। वो क्या जवाब है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। हमारे DGISPR अहमद शरीफ साहब, उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस टॉक करते हुए कहा है पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दिखाई भी देगा और गूंज सुनाई भी देगी। भारतीय मीडिया जैसे चीख रहा है ना जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हमला कर दिया, हमला, लेकिन DGISPR साहब कह रहे हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान हमला करेगा वो हमला दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। जैसे 2019 में हमने हमला किया था, उनको रिटेलिएट किया था, हमने उनको जवाब दिया था और उनका अभिनंदन पकड़कर हमने उसको चाय पिलाई थी और वो सारी दुनिया ने देखा था। इसी तरह जिस वक्त पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा, पाकिस्तान का वो हमला पूरी दुनिया देखेगी। और मजीद DGISPR का कहना था भारत में जंग की ड्रिल की जा रही है, यानी भारतीय शोर कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, जंग जंग, लेकिन पाकिस्तान में लोग नॉर्मल बैठे हैं, लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मौजूद हूं और यहाँ के आज के दिन की अगर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूं तो वैसे तो हमारा जो सियालकोट है ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल नॉर्मल, आज इन लोगों ने जिंदगी, आज पूरा दिन नॉर्मल है, अभी तक नॉर्मल है, जैसे आम दिनों की उनकी रूटीन होती है। इसी तरह अगर किसी के साथ बात की जाए, भाई जंग मुसल्लत की गई है इंडिया की तरफ से, अगर जंग हो जाएगी तो पाकिस्तान का हर शहरी कफन बांध कर जो बॉर्डर है वहां पर जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान इसको एंजॉय कर रहा है, पाकिस्तान इससे डरा नहीं है। ये भारतीय मीडिया के जो दावे हैं बिल्कुल फजूल और बेबुनियाद है। मजीद DGISPR का कहना था 2019 में उन्होंने चाय इधर आकर पी थी, लेकिन 6 और 7 मई की रात को हमने वहां पर जाके इन लोगों को चाय पिलाई है। अल्लाह ने हमें ईमान की कुव्वत से बख्शा हुआ है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो चीख रहा है। भारतीय जारहियत की एक और कोशिश नाकाम की। 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत की जानब से पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया गया, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, बहावलपुर, अटक, कराची में 12 ड्रोन हमले भेजे गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक अफवाज ने उन्हें नकारा बना दिया। भारत कहता है पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे हैं, जहां ये मिसाइल गिरे हैं वहां खुश्क घास पड़ी है, कम अज कम इसमें आग ही लगा देते। ये हमारे DGISPR का कहना है कि जो ये फुटेज दिखा रहे हैं जी, मिसाइल यहाँ पर गिरा है, मिसाइल गिरा हो और वहां पर जो जगह है वो खुश्क हो, वहां पर कुछ हो भी ना, उसको कम से कम आग तो लगा लेते ताकि तुम लोगों का ये जो कोई सबूत लेकर आ रहे हो, दिखा रहे हो, ये तो कोई पुख्ता हो जाता। इस मुल्क की आवाम अपनी फौज के साथ है, दाएं है, बाएं खड़ी है और अपने मुल्क का और अपनी फौज का जो दिफा है ना वो करेगी इंशाअल्लाह। और भारत को एक पैगाम दिया है DGISPR अहमद शरीफ साहब ने। उनका यह कहना था भारत को फिल्मी दुनिया और ड्रामा कल्चर से बाहर निकल आना चाहिए। अब वक्त आ गया, निकल आए। अगर ऐसे भारतीय जो फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स बनाए हैं और वो दिखाते हैं हीरो जी पाकिस्तान के साथ हमने ऐसे किया, हकीकत के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ अगर इन ख्वाबों से वो नहीं ना निकलते बाहर, फिर पाकिस्तान उनको इन ख्वाबों से जगाना भी जानता है, जैसा 2019 में जगाया था। और हमारे ख्वाजा आसफ साहब हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ख्वाजा आसफ साहब का कहना है कि भारत को जवाब देने का इख्तियार सिक्योरिटी कमेटी ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया है। हमने चीज़ें इनके हाथ में दे दी हैं, यानी हमारी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनको अब पूरा इख्तियार है। जब उनको, जैसे DGISPR ने कहा था, जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे और इनकी जारहियत का इनको जवाब देंगे। मजीद ख्वाजा आसफ का कहना है जी इंडिया के जो पायलट्स हैं शायद उन्होंने जहाज उड़ाना छोड़ दिया है, इसलिए अब वो उड़ने वाली चीजें ड्रोन वगैरह भेज रहे हैं। ड्रोन हमलों से कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और इसहाक डार साहब का ये कहना है
भारत कोई एडवेंचर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आखिर में एक इंतहाई अहम बात की है, वो कहते हैं पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना, भारतीय मीडिया कह रहा है पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है, अभी तक हमला नहीं हुआ, लेकिन अब जब हमला होगा ना, फिर वो पूरी दुनिया देखेगी और फिर वो दिखाया भी जाएगा। पाक फौज भारतीय फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे, फिर उनको बताएंगे कि आगे जो जिनके साथ तुम लोगों का मुकाबला है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।